यूपी के 36 जिलों में आज बारिश के आसार है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। हालात इस समय ऐसे हैं कि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन नौतपा का असर इस समय शून्य देखने को मिल रहा है। यूपी के 36 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के आसार भी जताए गए हैं। तो यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के आसार है। कई जिलों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि इस बारिश से किसानों को फायदा होगा, गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर देखने वाली बात ये रहती है कि प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। हालांकि देखिए, क्षणिक अलर्ट है ये कह सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी अलग अलग जगहों से, जहां पर बारिश के बाद तस्वीरें कुछ ऐसी थी कि कहीं पर जलभराव भी हुआ था। तो कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। और नोएडा में डिजिटल दूल्हे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 56 लाख रुपए ठग लिए हैं। मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर महिला सॉफ्टवेयर से ठगी की है। फर्जी पहचान बनाकर प्यार और शादी के जाल में फंसाया। सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में महिला ने शिकायत की है। महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो फर्जी पहचान बनाकर प्यार और शादी के जाल में फंसाया गया। लखनऊ के कुछ तस्वीरों के साथ जहां पर इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात जो है शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को मिलने जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शिक्षा में किस तरीके से यूपी ने बदलाव किया है योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में, और कितना फायदा जो विद्यार्थी हैं उन्हें मिल रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो बच्चों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर भी यूपी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विद्यार्थीगणों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है, और साथ ही साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमले का आरोपी कादिर गिरफ्तार कर लिया गया। मसूरी थाने में कादिर को रखा गया है और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। दबिश के दौरान सिपाही सौरभ की मौत हुई। पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव हुआ था। सिपाही को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया था। घटनास्थल पर पुलिस का कोई भी वाहन नहीं था। बदमाश कादिर को पकड़ने उसके घर गई थी नोएडा पुलिस। कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद के नाहल गांव में ये घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। सिपाही सौरभ की मौत हो गई है दबिश के दौरान, जब वो कादिर को लेने पहुंचे थे। इसी दौरान जो वहां के गांव वाले थे उनकी ओर से हमला कर दिया जाता है। पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है, पथराव भी होता है, जिसमें सिपाही सौरभ को गोली लग जाती है और उनकी मौत हो गई। तो बदमाश कादिर को पकड़ने उसके घर गई थी नोएडा पुलिस। कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज है। तो कादिर पर गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज है। गाजियाबाद के नाहल गांव में ये पूरी घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमले का आरोपी कादिर गिरफ्तार कर लिया गया। मसूरी थाने में कादिर को रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मसूरी थाने में कादिर को रखा गया है और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा कादिर। अब इस मामले में आगे कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि देखिए एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, वो पुलिसकर्मी जो कि उन्हें लेने गए हुए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सीधा अमित के पास चलते हैं। अमित, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, और इस पूरे मामले में एक ऐसी कार्रवाई की दरकार है कि भविष्य के लिए सबक जरूर मिले जो संरक्षण देते हैं अपराधियों को।
बिल्कुल, देखिए इस कादिर नाम के अगर अपराधी की बात की जाए, 16 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर सहित मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में तमाम घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इसको पिछली बार गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली भी लगी थी। बावजूद उसके इसका दुस्साहस देखिए, जब नोएडा की पुलिस टीम इसके गाँव में पहुँचती है तो वहाँ लोगों को इकट्ठा करने के बाद फायरिंग कराता है, पथराव कराता है। जो जानकारी अभी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक पुलिस टीम द्वारा कादिर को हिरासत में लेकर जब अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया था, उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों के द्वारा फायरिंग की गई और पथराव किया गया। जो कांस्टेबल सौरभ है जिसकी मौत हुई है, वो अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार था। एक पुलिस की गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी और काफी देर तक फायरिंग और पथराव होता रहा। स्थानीय पुलिस, मसूरी थाने की पुलिस की अगर बात करें, वो समय रहते वहां नहीं पहुंची। पुलिस पर लेट पहुंचने का कहीं ना कहीं आरोप है। जांच होगी, अब किस तरीके की खामियां रही उस जांच में भी ये बात निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बड़ी कार्रवाई की दरकार है, ऐसे अपराधियों पर बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की दरकार है और नोएडा पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ तो कादिर को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ वो लोग जिन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई, पथराव किया गया, उनको चिन्हित करने का काम नोएडा पुलिस कर रही है। और कादिर के साथ पूर्व में जितनी बार भी ये जेल गया है, जब भी गिरफ्तार किया गया है, कितने लोग इसके साथ जेल गए हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया है। कितने इसके साथी जेल के अंदर हैं, कितने जेल के बाहर हैं और जिस तरीके का आलीशान मकान इसने अपने गाँव के अंदर बनाया हुआ है, तो आपराधिक रास्ते से कमाया हुआ पैसा उस मकान में लगाया गया है। इसकी भी जांच नोएडा पुलिस ने शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में हो सकता है बुलडोजर की कार्रवाई भी कादिर के ऊपर देखी जाए, क्योंकि कांस्टेबल की मौत हुई है और वहाँ पूरा दुस्साहस इन लोगों के द्वारा दिखाया गया। उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका और कई बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं सामने आ चुकी हैं। पथराव होना, जाम लगाना, इस तरीके की चीजें आम वहां पर हैं। फिलहाल अब कादिर को कोर्ट में पेश करने के बाद नोएडा पुलिस रिमांड पर नोएडा लेकर आएगी। 2 से 3 बजे के आसपास तक उसको नोएडा लेकर आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। गाजियाबाद में नोएडा पुलिस की जो है टीमें मौजूद हैं, थाने पर भी मौजूद हैं और उस गाँव के अंदर जहाँ ये हमला किया गया था वहाँ भी नोएडा के तमाम तेज तर्रार जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया। रिमांड पर यहाँ लाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। यूपी के 36 जिलों में आज बारिश के आसार है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। हालात इस समय ऐसे हैं कि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन नौतपा का असर इस समय शून्य देखने को मिल रहा है। यूपी के 36 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के आसार भी जताए गए हैं। तो यूपी के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने के आसार है। कई जिलों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि इस बारिश से किसानों को फायदा होगा, गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर देखने वाली बात ये रहती है कि प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। हालांकि देखिए क्षणिक अलर्ट है ये कह सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी अलग अलग जगहों से, जहां पर बारिश के बाद तस्वीरें कुछ ऐसी थी कि कहीं पर जलभराव भी हुआ था। तो कुछ जगहों पर बिजली गिरने के भी आसार हैं।